हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका ऑर्गेनिक विद एसआरसी में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी आपसे कि कार्बन क्या होता है, कार्बन अपना अष्टक कैसे पूरा करता है, उसके विषय में हमने चर्चा की थी। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि कार्बन के यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण किस तरीका से होता है। लेकिन आईयूपीएसी नामकरण करने से पहले हम ये पहले जान लें कि आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है, आईयूपीएसी होता क्या है। और उससे पहले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होती हैं, उनको जानना हमें बहुत जरूरी है। जब तक हम उन्हें नहीं जानेंगे इतने हम आईयूपीएसी नामकरण बिल्कुल नहीं कर सकते। तो देखिए, आईयूपीएसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको लिख दिया है बोर्ड पर, जो कार्बन के यौगिकों का नामकरण आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं आपसे तो आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इससे पहले हम देख लेते हैं आईयूपीएसी नामकरण करने से पहले नंबर 1, जो मैंने अभी पिछली वीडियो में आपसे बताया था कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दान करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। उसके विषय में मैंने आपसे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, तो उसकी मेन लैंग्वेज को यहाँ पर लिख चुका हूं, तो आप पढ़ सकते हैं कि कार्बन C4 माइनस नहीं बनाता क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल पाना संभव नहीं है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट है कार्बन C4 प्लस नहीं बनाता, यानी कि कार्बन C4 प्लस भी नहीं बनाता, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकता। C4 प्लस नहीं बनाता क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन क्या आकर्षण, जो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए जो आकर्षण का विरोध करते हुए 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि लिखा है कार्बन C4 प्लस नहीं बनाता क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के आकर्षण का विरोध करते हुए 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि दे पाना संभव नहीं है। यानी कि हम जो 6 प्रोटॉन है नाभिक में, परमाणु में, जो कार्बन का परमाणु है उसके नाभिक में जो 6 प्रोटॉन है उससे हम 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका आकर्षण जो होता है वो काफी अधिक होता है और हम इतनी एनर्जी या ऊर्जा नहीं दे सकते कि जो 4 इलेक्ट्रॉनों को उसमें से निकाल सकें। तो ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखा है मैंने, कार्बन अपना अष्टक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से पूरा करता है। किससे? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग का पार्ट खेलता है, यानी कि साझेदारी करता है, तो पूरा करता है। अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना बंध जो होता है वो क्या होता है, सहसंयोजी बंध कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बॉन्ड बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। जो बॉन्ड है 11वीं क्लास में चैप्टर है रासायनिक बंध का, उसमें अच्छे तरीके से डिस्कस करा है कि बॉन्ड क्या होते हैं, तो रासायनिक बंध क्या होते हैं। तो रासायनिक बंध मुख्यतः देखो तो तुम 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल और प्रबल बंध, जिसमें क्या होते हैं कि हमारे सहसंयोजी बंध होता है, उपसहसंयोजी बंध होता है और आयनिक बंध होता है। बट वो बात एक अलग है, उसकी विषय में हम बात नहीं कर रहे वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना बंध जो होता है वो सहसंयोजी बंध होता है। और जो वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो क्या है कि कार्बन कभी भी अपने 4 बॉन्ड ही बना सकता है। कितने? केवल 4 बॉन्ड बना सकता है। बेटा दुनिया में कुछ भी पाप करना, कुछ भी गलती करना, शिक्षा की चोरी करना, बट एक गलती कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है कि कार्बन के कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाने हैं। कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बनाने हैं, क्योंकि कार्बन जो बनाता है वो 4 ही सहसंयोजी बंध बना सकता है। आप 3 तो बना सकते हैं, बट कभी भी कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बनाना। ये गलती और ये पाप तुम बिल्कुल भी कभी मत करना। तो मैंने लिखा है कार्बन अधिकतम 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है। और अगला पॉइंट है कार्बन कभी भी 5 बंध नहीं बनाता। किस तरीका से? जैसे कि मैं आपको CH4 का एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना कि ये कार्बन है और ये इसके पास में शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं इस तरीका से, और इसके शेयरिंग किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ है। किसके साथ है बेटा? हाइड्रोजन के साथ है। हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इस तरीका से। तो ये जो शेयरिंग का पार्ट खेलता है किसके साथ में खेलता है? हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर खेल रहा है जो CH4 है। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस समय जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के भी हैं और हाइड्रोजन के भी हैं।
तो इस तरीका से हम देख पा रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है किसके हैं, कार्बन के भी और हाइड्रोजन के भी। तो कार्बन का अष्टक देखते हैं पूरा हुआ है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो चुके हैं। तो क्या होता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साझे शेयरिंग करते हैं तो वहां पर एक बॉन्ड बनता है, तो उसे कहते हैं सहसंयोजी बॉन्ड। तो इस तरीका से कार्बन हाइड्रोजन के साथ में सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। ये जो बेटा बॉन्ड होता है इसे कहते हैं सहसंयोजी बंध। क्या, सहसंयोजी बंध, इसे बोलते हैं सहसंयोजी बंध, जो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया है। तो यहां क्या होता है, ये एकल बंध कहलाता है। क्या कहलाता है, ये एक है, सिंगल है, तो क्या कहलाएगा, ये एकल बंध। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। इसी तरीका से ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन से जुड़ती है, यानी कि O2 जो बनाती है, वो किस बॉन्ड के साथ में जुड़ी हुई होती है, इसको भी देख लेते हैं। तो वो डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ी हुई होती है। किस तरीका से, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउट ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, 8 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होता है, 2,6 होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो हम इसमें भरते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, इस तरीका से भरते हैं। 1 2 3 4 5 6, इस तरीका से भरते हैं। तो इसको भी, ये भी क्या है, सिंगल है, इसको भी यहाँ पर दिखा देते हैं, ये भी क्या है, सिंगल है, ये इसे आगे दिखा देते हैं। तो जब इनका अष्टक पूरा नहीं होता है तो क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे शेयरिंग के लिए बढ़ाता है, कहां पर, आगे शेयरिंग के लिए बढ़ाता है, और दूसरे से कहता है कि आप भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए बढ़ाइए। तो देखिए, क्या कार्बन का, इस वाले ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हुआ, देखिए आप, इस वाले ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हुआ, नहीं हुआ, 2 4 6 और 1 7 है। तो ये क्या करते हैं, तो इस तरीका से, ये एक इलेक्ट्रॉन के पास है, तो देखते हैं क्या इनका अष्टक पूरा हुआ, 2 4 6 और 1 7, इनके भी 7 हुए। तो अब क्या करते हैं कि अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन ये भी आगे बढ़ाते हैं, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये भी आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, तो हाँ जी, ऑक्सीजन के आप देख पा रहे हो 2 4 6 और 8, और इसके भी 2 4 6 और 8, इसके भी पूरे हो गए। तो इन्होंने क्या करा है, दोनों ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ाया है, यानी कि साझे के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ाया है। तो क्या होता है कि इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं द्विबंध। क्या, द्विबंध, यानी कि डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी तरीका से नाइट्रोजन से मिली हुई होती है, तो वहां पर क्या होता है, तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 7 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होता है, 2 5। तो इसके आउट ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, और उन्हें इस तरीका से भरते हैं, 4 और 1 5, इसी तरीका से 1 2 3 4 और 1 5, इस तरीका से। तो ये पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा वही साझा करते हैं। तो क्या करते हैं कि यहाँ से देख पा रहे हैं कि 5 इसके हैं, 5 इसके हैं, कोई से का भी अष्टक पूरा नहीं हो रहा, तो ये क्या करते हैं, अपने आपस में इससे पूछते हैं कि आप 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं दे सकता, इसके पास भी कमी है, ये भी नहीं दे सकता, तो क्या करते हैं, साझा करते हैं। इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाया इस तरीका से शेयरिंग के लिए, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन अपना आगे बढ़ाया इस तरीका से शेयरिंग के लिए। तो देखते हैं क्या इनकी शेयरिंग हुई, तो देखते हैं क्या इनका अष्टक पूरा हुआ। तो इस तरीका से, इस तरीका से, तो देखिए 2 4 और 6, इसके 6 हो पाए, इसके गिनो 2 4 और 6, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जब करी तो इनका अष्टक पूरा नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन को और साझे के लिए बढ़ाएंगे। इन्होंने भी अपना एक रखा और एक इन्होंने अपना रखा, तो देखते हैं क्या अब अष्टक पूरा हो पाया, 2 3 2 5 और 1 2 7 हो जाते हैं। इसी तरीके से 2 3 2 5 और 2 7 हो जाते हैं। अभी भी अष्टक पूरा नहीं हुआ, तो क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन और अपना साझे के लिए आगे रखते हैं इस तरीका से।
तो बेटा देख पाइए आप, तो आप देखना 2 3 और 3 6, यानी कि कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 और 3 6 और 2 8 इसके, अब 3 और 3 6 और 2 8 इसके, यानी कि ये इसका भी साझा है और ये इसका भी साझा है। जिस तरीका से हमारे जो गांव होते हैं, शहर होते हैं, जो पार्क होते हैं वहां पर, और गांव में जो हमारे ये सामुदायिक विद्यालय होते हैं या हमारे जो भी पंचायत घर होते हैं, वहां पर क्या होता है कि वहां पर सभी का जाने का हक है। तो इसी तरीका से इनका दोनों का हक है, इस पर भी और इसका हक है इस पर भी। तो यहाँ पर 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। कितने इलेक्ट्रॉनों की? 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। किसका होता है? ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो जुड़े होते हैं वो त्रिबंध के कारण जुड़े होते हैं। किसके कारण? त्रिबंध के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो देखते हैं कार्बन जो होता है, मैंने अभी बताया कि कार्बन जो होता है वो अपने 4 बॉन्ड पूरे करता है। कितने? 4 बॉन्ड पूरे करता है। तो देखिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर देखना कार्बन मैंने 4 कार्बन को लिखा है और इनको सभी को सिंगल बॉन्ड के साथ में जोड़ दिया है। किसके साथ में? सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया है। और आप तो जानते हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड पूरे करता है बेटा? 4 बॉन्ड पूरे करता है। कितने? 4 बॉन्ड पूरे करता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है। तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड पूरे करने के लिए क्या करेगा कि किसी के साथ में साझा करेगा। तो मैंने माना कि ये हाइड्रोजन के साथ में साझा कर रहा है। तो यहाँ से हमें कितने की जरूरत है अभी? तो एक तो इसके साथ बन रहा है, अभी 3 की और जरूरत है बेटा। कितने की? 3 की। तो यहाँ से हम लिख देंगे CH3। तो 3 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा और एक कार्बन के साथ उसने बना रखा है, टोटल बॉन्ड 4 हो जाते हैं। इसी तरीके से इस कार्बन को देखिए, जो अगला कार्बन है उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? तो उसने अभी भी 1 और 2 बॉन्ड बना रखे हैं, और वो भी किसके साथ? कार्बन के साथ में। तो वो किसके साथ में? अभी उसको 2 और बनाने हैं, तो वो हाइड्रोजन के साथ में ले लेगा। तो इतने ही हाइड्रोजन ले लो जितने की कमी है, 2 की कमी है। तो हाइड्रोजन हमने कितने ले लिए? 2 ले लिए। तो क्या हो जाएगा? ये CH2 हो गया। इसी तरीके से इसने डबल का बना रखा है, तो बेटा इसी तरीके से CH2 यहाँ पर। अब इस कार्बन ने जो बना रखा बॉन्ड है वो केवल 1 बना रखा है, और जरूरत कितने की है बेटा? 4 बॉन्ड की होती है। तो अभी कितने की बाकी जरूरत है? 3 की और जरूरत है। तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पर भी ले लेगा। तो क्या हो जाएगा? ये CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है। तो देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं। आप चिंता ना करें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वीडियो को रोक करके रिवाइज करके नोट करके देखते रहें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक के बाद एक सीक्वेंस में देखें। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखो, कार्बन ने इस कार्बन के साथ में एकल बॉन्ड बना रखा है, सिंगल बॉन्ड बना रखा है, और जरूरत कितने की? भी 3 बॉन्ड की और जरूरत है। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं हम? CH3 लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखो कार्बन ने 2 और 1 3 बॉन्ड बना रखे हैं। अब इसको कितने की जरूरत है? 1 की जरूरत है। तो क्या कर देंगे वहां पर? 1 हाइड्रोजन रख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन रख देंगे, और इसने 1 बना रखा है, 3 की जरूरत है, तो 3 हाइड्रोजन रख देंगे। अब आप समझ गए होंगे, समझदार हैं आप, बिल्कुल मुझे उम्मीद है आपसे। तो इसी तरीके से क्या लिखेंगे? यहाँ पर 1 बन रहा है तो CH3 लिख देंगे। यहाँ पर 2 बन रहे हैं तो 2 की जरूरत है, तो CH2 यानी कि H2 लिख देंगे। यहाँ पर कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ में, और एकल बना रखा है इस कार्बन के साथ में, यानी कि 1 2 3 4। इस कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड पूरे बना रखे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। यहाँ पर देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बेटा? वो 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो अभी उसको 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो जब इसके 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखें कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2 बना रखे हैं, तो 2 की जरूरत है। तो CH2 यहाँ पर देखो 2 और 2 4 बना रखे हैं, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इसने इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 इसके साथ, 1 इसके साथ और 1 इसके साथ में, तो इसको भी हाइड्रोजन की जरूरत ये नहीं है, क्योंकि ये 4 बॉन्ड ही बनाता है। यहाँ पर देखना इस कार्बन को 1 ही बॉन्ड बना हुआ है, तो वो क्या करेगा? वो भी अभी 3 बॉन्ड और बनाएगा। तो किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो क्या हो जाता है? CH3। लेकिन ये जो नीचे वाला कार्बन है इसका भी 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो वो भी क्या बनाएगा? CH3। अब इसके 4 हो गए हैं। इसी तरीका से ये जो मध्य वाला कार्बन है यहाँ पर अगले एग्जांपल में, उसमें क्या हो रहा है कि सभी के साथ में 4 कार्बन के साथ में उन्होंने एकल बॉन्ड बना रखा है, लेकिन जो बाकी है उनका कैसा है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो इसलिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, और 3 हाइड्रोजन बेटा
यहाँ पर दे देंगे। अब देखेंगे आप तो इसका भी क्या पाएंगे, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। प्रत्येक कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, 4 बॉन्ड। तो कभी भी ये गलती मत करना कि कार्बन के आप 5 बॉन्ड बना दो। तो कार्बन तुम्हें सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में भी मिलेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में मिलेंगे और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में भी मिलेंगे। कार्बन कार्बन 4 यानी कि कार्बन कार्बन अपने आप में 4 बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को होने के कारण उनके बीच में क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा कोई भी अणु यानी कि मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। तो ठीक है, आप जिनको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आई होगी। बेटा जब तक इन्हें नहीं करेंगे इतने हम आईयूपीएसी नाम नहीं कर सकते। तो देखिए आगे बात करते हैं आईयूपीएसी के बारे में। तो ले लीजिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना है। तो स्टूडेंट इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे आईयूपीएसी के नामकरण की, क्योंकि इस वीडियो में हम इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि ये जो वीडियो है काफी लंबी हो जाएगी। आईयूपीएसी का नामकरण हम अगली यानी कि नेक्स्ट पार्ट दे देंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 5 था और पार्ट नंबर 6 में हम आईयूपीएसी का नामकरण करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए एक के बाद एक वीडियो सीक्वेंस में। ये मेरा आपसे वादा है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से बहुत ही मजे से करने वाले हैं, ये मेरा वादा है आपसे। तो देखिए, देखते रहिए।